इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उदयपुर से, जहां 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस और एसडीएम की गाड़ी में गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। हालत को काबू में पाने के लिए 3 थानों की फोर्स बुलाई गई है। 8 साल की बच्ची से रेप पर फूटा भीड़ का गुस्सा। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। डबोक थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग जुटे। एसडीएम, पुलिस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उदयपुर डबोक सर्विस रोड भी जाम कर दिया। तो वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए अफसरों के साथ ही 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोपहर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने की है। थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया, बच्ची रविवार की शाम करीब 7:30 बजे खेत पर गई थी। तभी एक व्यक्ति वहां आया और मुंह दबाकर बच्ची को पास की झाड़ियों की तरफ ले गया। फिर डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। बदहवास बच्ची जैसे तैसे घर पहुंची। परिजनों को पूरी घटना बताई। बच्ची की हालत बिगड़ता देख उसे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो वहीं सोमवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में गांव वाले डबोक थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को जल्दी पकड़ने की मांग की। इसी दौरान भीड़ काफी ज्यादा भड़क गई और उदयपुर डबोक सर्विस लेन से निकल रही बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद रोड जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। माहौल गर्माता देख एडिशनल एसपी गोयल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरवी समेत घासा, मावली और फतेहनगर थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम जुटी रही सबूत जुटाने में। थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची ज्यादातर अपनी मां के साथ ही जाती थी। रविवार को वो अकेली चली गई। मौके से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने सबूत जुटाए। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला, इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं उनसे। सतीश, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या चीजें सब कुछ अंडर कंट्रोल है? क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा उग्र है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए पूरा, जिस तरह से कल शाम को ये बुरी घटना हुई थी और उसके बाद भी जब परिजन उस मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे थे तो पुलिस ने एकदम त्वरित एक्शन नहीं दिखाया था और इसी के चलते आज ये पूरी भीड़ जो है कहीं न कहीं आक्रोश के रूप में तब्दील हुई है। अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें साफ बताती है कि डबोक थाने के बाहर किस तरह से एसडीएम की गाड़ी हो, चाहे पुलिस की गाड़ी हो, चाहे अन्य निजी व्हीकल्स हो, बसें हो, उनमें तोड़फोड़ की गई है। अपने आप में ये तोड़फोड़ की जो लाइव तस्वीरें है इस बात के लिए काफी है कि वहाँ के स्थानीय लोगों में, डबोक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जिस गाँव की ये घटना है, वहाँ के लोग किस तरह से पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई से नाखुश थे, खफा थे और इसका असर कहीं कहीं आज इस आक्रोश के रूप में देखने को मिला है। फिलहाल मौके पर 5 थानों की पुलिस, फतेहनगर, गासा, डबोक और अन्य थानों की जो पुलिस, वल्लभनगर, अन्य थानों की जो पुलिस है ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी मौके पर शांति है, मगर फिर भी एहतियातन गाँव में भी जहाँ पीड़ित का घर है और जहाँ आरोपी को पकड़ा गया है, आरोपी का गाँव है, वहां पर भी एहतियातन पुलिस फोर्स लगाई गई है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर ने कहा है कि स्थिति खतरे से बाहर है, जल्द ही इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उसमें कहीं कहीं पुलिस के प्रति जिस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश था वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्यों इस मामले में डबोक पुलिस ने लापरवाही बरती, क्यों इस मामले में त्वरित एक्शन यहाँ पर नहीं उठाए गए? बिल्कुल सतीश, देखिए लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। इसी वजह से ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका कि उन्होंने बसों में तोड़फोड़ कर दी, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। सतीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरी वारदात हुई कैसे, किस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है? क्योंकि 8 साल की बच्ची है और ये भी बताया जा रहा है कि बच्ची हर बार कहीं भी जाती है तो अपनी माँ के साथ जाती है, वो अकेले गई। और ये आरोपी कौन थे? देखिए आरोपी बच्ची को जानने वाले लोग ही थे और कल शाम 7:30 बजे की घटना है जो बच्ची अपने घर से निकल तकरीबन 200 से 300 मीटर दूर जाती है और वहीं पर आरोपी उसे मिल जाते हैं।
और आरोपी मिलने के बाद इस तरह से घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि बाद में उन्हें लगता है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और शायद मामला यहीं रुक जाएगा, लेकिन जिस तरह से बच्चे की हालत बिगड़ती है, परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। प्राथमिक तौर पर पुलिस का यह मानना है कि जो आरोपी हैं वो पीड़िता को जानते थे, उनके परिवार को जानते हैं। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके जो साथी हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया था, मगर अब उन्हें जो है इस कड़ी से कड़ी जो पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज करने की भी प्लानिंग की है कि इस मामले में किसी तरह से अगर ग्रामीण नहीं माने और किसी तरह से हंगामा करने की कोशिश की तो पुलिस उनके खिलाफ भी राजकार्य में वादा का मुकदमा दर्ज करेगी। बिल्कुल सतीश, और परिवार का क्या कहना है? बच्ची के जो परिजन हैं, क्या वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो कल से आज तक का जो घटनाक्रम रहा है, तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 20 घंटे बीत चुके हैं और 20 घंटे के दौरान जिस तरह से पुलिस का अलग अलग तरीके से रुख रहा है, जब प्राइमरी इंफॉर्मेशन पुलिस को लोकल गांव वाले देते हैं तो किस तरह का रुख रहता है, डॉक्टर देते हैं तो किस तरह का रहता है, बाद में आनंद फानंद में पुलिस अस्पताल पहुंचती है तो इलाज के दौरान बच्ची के जो बयान होते हैं उस दौरान किस तरह से रुख रहता है, और आज जो जिस तरह से भीड़ आक्रोशित हुई है, उग्र हुई है, उसके बाद पुलिस का एक्शन थोड़ा अलग है। हालांकि परिजन अभी भी पुलिस की कार्रवाई से नाखुश नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर पुलिस वक्त रहते इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती तो इतना मामला नहीं बढ़ता और कल शाम ही मामला थम जाता। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो महत्वपूर्ण और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी मिलने के लिए बच्चे से अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने उनकी कुशलक्षेम पूछी और वे ये इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किस तरह से जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिले और आरोपी को जल्द से जल्द इस मामले में कोर्ट में पेश करके चालान पेश किया जाए। जल्द से जल्द इस मामले में हो सकता है फास्ट ट्रैक में इस मामले को चलाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सतीश इस पूरी जानकारी के लिए।